वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल कैंपस साइंसेस। मैं अनिल विशेष आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड रिलेटेड एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डबल सर्कुलेशन, जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डबल सर्कुलेशन एक टॉपिक है, वो क्या चीज़ है। डबल सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ें जो हैं माइनर सी वो डिस्कस करना चाहूँगा कि जो आपकी आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके ऊपर बताया था। आर्टरीज एंड वेन्स कहता है जो आर्टरी होती है ये हमेशा अवे फ्रॉम द ब्लड को लेके जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट। जो वेन होती है टुवर्ड्स हार्ट। और कहता है जो आर्टरी होती है ये फर्दर डिवाइड होती है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स एंड देन कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये सप्लाई करती हैं ब्लड टू द सेल्स। ठीक है, आपके यहाँ सेल्स से जो ब्लड कैरी होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, और यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो वेन्यूल्स कैरी करेंगी। वेन्यूल्स से ब्लड जो होता है वो आता है वेन्स के अंदर। कहाँ पे आएगा? वो आएगा वेन्स के अंदर। और यही ब्लड जो होता है फिर ब्लड बॉडी वेन्स में, और यू कैन से जैसे हमारे यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा में कलेक्ट होता है और ये एंटर करता है एट्रियम में। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के बाद हम अभी अपन जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या चीज़ है? तो कहता है डबल सर्कुलेशन जो होती है ये हमारी स्टार्ट होती है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर, मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि हमेशा जो ब्लड होता है अगर आपके सेल्स से पहले, सबसे पहले कहाँ पे एंटर करेगा। चाहे हमने अभी हमारे अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ इस चीज़ को, और हमारा जो अभी जहाँ पे हमने ये ब्लड का जो सर्कुलेशन स्टडी कर रहे थे उसके ऊपर भी मैंने बताया था। तो कहता है ये जो आपका ब्लड होता है फ्रॉम सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है उसको, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, उसको जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड के अंदर उसको निकालना है और ऑक्सीजनेशन करना है। तो पहले वो हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट से वो जो ब्लड होता है क्योंकि हार्ट के अंदर कलेक्ट होगा सारा, और वो हार्ट उसको पंप करता है टुवर्ड्स लंग्स। तो हार्ट के अंदर क्योंकि ब्लड जो होता है 2 बार एंटर करता है और लीव करता है, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। साइकिल कैसा है हम उसको अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपका डबल सर्कुलेशन है। इसको हम स्टार्ट करते हैं एट्रियम से। कौन से वाले एट्रियम से? राइट एट्रियम से। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट एट्रियम। माय डियर फ्रेंड्स, राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखता जाऊँगा कि जो राइट एट्रियम है इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड। राइट एट्रियम से जब ब्लड पंप होता है तो वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम से ब्लड जो होगा वो पंप होगा और चला जाएगा कहाँ पे? आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जब आपका वो आपके जो एट्रियम वेंट्रिकल्स होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पल्मोनरी आर्टरी। अभी मैंने बताया कि जो आर्टरी होती है अवे फ्रॉम द ब्लड हार्ट लेके जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी वो लेके जाएगी ब्लड को कहाँ पे? लंग्स के अंदर लेके जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी लिखूंगा मैं यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी एंड देन टू द लंग्स। यहाँ तक पहुँच जाएंगे हम। इसके बाद इसको लिख देते हैं कि यहाँ पे कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे भी अभी डीऑक्सीजनेटेड ही है। जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो ये जो ब्लड होता है ये आपका लंग्स से पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँचेगा? तो ये हार्ट के अंदर दोबारा आ जाएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पहुंच जाएगा। और यहाँ पे अब ये ब्लड जो होगा ये कौन सा होगा? ये होगा ऑक्सीजनेटेड।
तो यहाँ तक, क्योंकि ये पल्मोनरी लेवल पे हो रहा है, ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, पल्मोनरी लेवल पे हो रहा है, पल्मोनरी का था सारा फंक्शन, तो हम इसको बोलते हैं, इस सारे साइकिल को हम बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, तो ये सारा का सारा क्या था, ये जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक है पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रही है, ऑक्सीजनेशन हो रही है। क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, वो कहता है जब ये पल्मोनरी वेन से आपका कहाँ पे पहुंचा, पल्मोनरी वेन से पहुंच गया ये आपका लेफ्ट ऑरिकल में या फिर एट्रिया में, लेफ्ट एट्रियम, तो यहां तक ये सारा का सारा जो आपका ये था, ये इस पोर्शन तक आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है। अब कहता है एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एओर्टा में। कहाँ जा रहा है, एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से आर्ट्रियोल्स, जो छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स होंगी, आर्ट्रियोल से कहाँ पे जाएगा, सेल्स के अंदर, और जब सेल्स से थ्रू यहाँ से यहाँ पे आप लगा लो वेन्यूल्स, यहाँ पे हम लिख देंगे वेन्स, और फिर आपके वेना कावा, वो ब्लड को कैरी करेंगे आपके राइट एट्रियम तक। तो ये एक सर्कुलेशन है, यहाँ से ब्लड जो होता है यहाँ पे जाता है नीचे, यहाँ से ब्लड एट्रिया में, और एओर्टा से ब्लड चला जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। और सेल्स से वो वेन्यूज, वेन्स और वेना कावा जब कैरी करेंगे तो फिर उसको अगेन वो कैरी करेंगे यहाँ पे, उसको ब्लड को लेके आएंगी। तो ये कौन सा था, ये था हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये कौन सी सर्कुलेशन है, हम इसको बोलेंगे, ये जो सर्कुलेशन है ये हमारी सिस्टमिक है। ये कौन सी है, ये हमारी सिस्टमिक है। ये कौन सी सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होती है यही हमें प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी। क्या प्रोवाइड करवाती हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स, ये हमें प्रोवाइड करवाएंगी। क्या क्या, न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी और रिमूव करेगी। क्या रिमूव करेगी, रिमूव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे सेल्स में बनते हैं उनको रिमूव करेगी। ये बात समझ आ रही है मेरी, कि आपका एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और इवन दो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको हमने एक्सहेल करना है, उसको हमने बाहर निकालना है, और जो बॉडी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको भी रिमूव करने के लिए आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन काम करती है। सो माय फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी मच सिंपल, वो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल था कि भाई आपके यहाँ से कैसे ब्लड जो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में और कैसे आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो करता है। तो इन्हीं दोनों को हम मिला के, क्योंकि ये 2 बार ब्लड जो होता है, 2 बार ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंटर करता है और 2 बार वो बाहर जाता है, तो उसी की वजह से हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो मैंने यहाँ पे बोला, न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वीडियोस थी उनके अंदर मैंने एक नाम यूज़ किया था, दैट इज़ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो सिस्टम है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इट इज़ जॉइंड, कंबाइंड विद, ये तो एक लीवर के साथ, लीवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 सिस्टम्स को, एक तो लीवर जो हमारा ग्लैंड है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्वाइन करता है।
क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है, जब डाइजेशन अच्छे से हो गई है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, इलियम पोर्शन में। इलियम पोर्शन में जब उनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो वो क्या करते हैं, वो एंटर करेंगे हमारे ब्लड में। और ब्लड में भी कहाँ पे एंटर करेंगे, ब्लड हमारे वहाँ पे जो कुछ फैट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे एक सिस्टम है वहाँ पे वेसल्स का, हम उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, उनके अंदर एंटर करते हैं। आम सभी ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर उन्हीं वेसल्स के अंदर एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो पहले हमारे लीवर के अंदर जाएंगे। वहाँ पे कुछ अगर टॉक्सिक हैं, कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, तो उनको वो जो लीवर है, लीवर उनको रिमूव करेगा और फिर वो जाके एट द लास्ट वो जाके हमारे ब्लड में या फिर हमारे सर्कुलेशन में फिट हो जाएंगे। अदरवाइज वो वहीं पे लीवर उनको रिमूव कर देगा, उन पिगमेंट्स को रिमूव कर देगा, वो जो चीज़ें होंगी वेस्ट मटेरियल उनको रिमूव कर देगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू हु आर वाचिंग माय वीडियोज़। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपको कोई डिमांड है, अगर आप कोई वीडियोस को आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो मैं मोस्ट वेलकम करूंगा आपको। आप मुझे बताइए, मैं वीडियोस को जल्दी से जल्दी आपके आगे लेके आऊँगा। सो प्लीज़ स्टे इन कंटैक्ट विद मी, स्टे इन कंटैक्ट विद माई चैनल ज्ञानता साइंसेज। दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।